नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को अर्पित की पुष्पांजलि। एकता दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को किया रवाना। कहा, 2047 में सभी के संकल्पों से देश बनेगा लौह पुरुष की कल्पना का भारत। देश में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने फीफा और AIFF के साथ किया समझौता। बच्चों के समग्र विकास के लिए खेल के प्रति प्रेरित करना लक्ष्य। और राज्य भर में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री ने सभी को एकता की शपथ दिलाई। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी दौड़ का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के महत्व को आगे ले जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आजादी के बाद आज के भारत के निर्माण का नींव रखा और भारत की कल्पना को साकार करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है, वो शायद न होता। श्री शाह ने लोगों से देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चलने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2047 में सभी के संकल्पों से हम सरदार पटेल की कल्पना का भारत बना पाएंगे। आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत कहां खड़ा होगा इसका संकल्प। और मुझे पूरा विश्वास ये करोड़ों संकल्पों का योग देश की 130 करोड़ की जनता का सामूहिक संकल्प और देश के हर राज्यों का संकल्प, ये सब मिलकर 2047 में हम सरदार साहब की कल्पना का भारत अवश्य बना पाएंगे। कि सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और मोदी जी ने जो 2047 में भारत कहां होगा
इसके लक्ष्य हमारे सामने रखे हैं, संकल्प हमारे सामने रखा है। उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें, संकल्प को सिद्ध करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की स्वायत्तता संस्था नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र के उप निदेशक सावेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पर्यटन, कला, सांस्कृतिक एवं खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय और भारतीय खेल प्राधिकरण भी सहयोगी है। इधर रांची रेल मंडल द्वारा भी हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद हटिया स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। आकाशवाणी हर वर्ष 31 अक्टूबर को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का प्रसारण अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का विषय है सक्षम भारत, सशक्त भारत और वक्ता हैं माननीय केंद्रीय एवं प्रसारण मंत्री, युवा और मामले मंत्री अनुराग ठाकुर। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में हुए समझौता ज्ञापन के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 की नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम की इसी भावना के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय खेल है और कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें इस खेल के प्रति प्रेरित करना है। श्री प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 2.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए प्रोत्साहित करना है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फिटिनो और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया।
प्रदेश में छठ पर्व के दौरान घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रांची समेत छठ महापर्व पूरी भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। साहिबगंज जिले के विभिन्न घाटों पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय वॉलंटियर्स के सहयोग से छठ पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड का वैक्सीन भी उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने स्पीड बोट के मुख्यालय के विभिन्न घाटों का भ्रमण किया और लोगों से ज्यादा पानी में नहीं जाने का आग्रह करते रहे। गोड्डा में भी उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए विभिन्न छठ घाटों पर लोगों की भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर भी कृत्रिम तालाब में छठ पर्व मनाया। लोक आस्था का महापर्व छठ खूंटी में भी पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में छठ व्रती के साथ छठ घाटों और तालाबों की ओर उमड़े। जिले के सभी छठ घाटों और तालाबों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। गिरिडीह जिले में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज सुबह समाप्त हो गया। सभी प्रखंडों में नदियों, तालाबों और दूसरे जलाशयों में खड़े होकर छठ व्रतियों ने उषाकालीन भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। राजधनवार राजा छठ घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए राज्य और मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना की। वहीं उपराजधानी दुमका के 29 छठ घाटों पर आज उदयीमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों और आंगन में भी छठ घाट बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1984 में आज ही के दिन उनके सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को अर्पित की पुष्पांजलि। एकता दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को किया रवाना। कहा 2047 में सभी के संकल्पों से देश बनेगा लौह पुरुष की कल्पना का भारत। देश में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फीफा और AIFF के साथ किया समझौता। बच्चों के समग्र विकास के लिए खेल के प्रति प्रेरित करना लक्ष्य। और भारत में राज्य भर में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।